तो आज डाइपोल मोमेंट के बारे में सीखेंगे थोड़ा सा। बेसिकली में ये दो मेजर एग्जांपल जो आते हैं, डाइपोल मोमेंट बहुत इजी सबको आता ही है, बट ये दो मेजर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताने के लिए पर्पस था मेरा। बट थोड़ा सा इन शॉर्ट बता देती हूँ। डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। हम डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं और इट इज़ चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा आपका डाइपोल मोमेंट होगा, दिस इज़ म्यू, ठीक है। उतना ज़्यादा आपका डाइपोल मोमेंट होगा। तो अब ये दो एग्जांपल पे एक बार एम्फेसिस देते हैं और सीखते हैं। अच्छा, पहला अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये कार्बन है और यहाँ से 3 क्लोरीन अटैच्ड है, राइट। 3 नहीं, सॉरी 4 क्लोरीन अटैच्ड है। तो अगर सेम एटम है, सेंट्रल एटम से जुड़े, तो सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगा। और ऑब्वियसली मतलब इस क्लोरीन का, इस क्लोरीन का, इस क्लोरीन का और इस क्लोरीन का सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। सो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ, या मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सॉरी जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। वेरीज अगर अभी मैं नेक्स्ट पे बात करूँ इधर, तो इधर 3 ही क्लोरीन है और 1 हाइड्रोजन है। तो 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन, तो डाइपोल मोमेंट ज़ीरो तो नहीं आएगा, थोड़ा शिफ्टेड आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं आएगा पर थोड़ा सा ही ज़्यादा आएगा, बट ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। सो इट इज़ नॉन ज़ीरो। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अब सिर्फ 2 क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन आ गए। तो हम लोग जैसे जैसे क्लोरीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग ये चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो भी इंक्रीज़ करेगा। एंड फिर लास्ट केस में देखेंगे तो सिर्फ 1 क्लोरीन और फिर 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इनके कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा होगा, ज़ीरो तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से हम एक कंक्लूजन निकालें। सबसे पहली बात तो इनको एक ऑर्डर में लगा लेते हैं कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इसका, फिर इसका एंड देन फिर इसका। तो एक कंक्लूजन हम लोग जो यहाँ से निकाल सकते हैं वो ये है कि जितना नंबर ऑफ क्लोरीन आटम आपको दिखाई दे दे उतना कम आपका डाइपोल मोमेंट होगा। देखो यहाँ पे क्लोरीन आटम सबसे कम थे, मतलब एक ही क्लोरीन आटम था, तो क्लोरीन आटम कम तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा था। तो आपको फिर इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा अगर आपको ये कंक्लूजन याद है। ये तो मैंने बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बना रखा है, आपको बहुत टाइम बहुत डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स भी बना देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आता होगा तो ईजिली हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल का भी कॉन्सेप्ट उतना ही तगड़ा, थोड़ा सा समझने लायक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन का प्लेसमेंट डिफरेंट हो रखे हैं तीनों एग्जाम्पल्स में। तो ये जो क्लोरीन है वो मेरा ऑर्थो पोजीशन पे, ये मेटा पे है, ये मेरे पैरा पोजीशन पे है, राइट। तो अब हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, तो वो देखते हैं एक बार। देखो हमें ये पता है कि जो ऑर्थो पोजीशन होता है इस पर जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। वेरीज मेटा पोजीशन पे इट इज़ 120 डिग्री एंड पैरा पोजीशन पे इट्स 180 डिग्री। देख सकते हैं ना, जैसे मान लो ये एक सीधी लाइन लग रही है तो ये 180 डिग्री, ये 120 एंड ये 60 डिग्री। तो इतना हमें समझ आ रहा है। अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि ये क्लोरीन है। अच्छा, मान लो यहाँ पे हम लोग को फ्लोरीन दे दिया होता है, ब्रोमीन दे दिया होता, फिर बात अलग होती। पर यहाँ पे मैंने दोनों ही आइटम्स को क्लोरीन ले रखा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम होगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे? ये एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे? नहीं, ये नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, ये क्योंकि दोनों ऑपोजिट पोल्स पे हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। एंड यहाँ पे डायरेक्शन का इतना खेल इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जहाँ वेक्टर क्वांटिटीज आ जाए वहाँ पे डायरेक्शन का खेल तो होता ही है, तो वो चीज़ तो ऑब्वियस है जानने वाली। अच्छा, तो हमने इतना भी जान लिया कि यहाँ पे आई शुड मेंशन दैट कि यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा एंड यहाँ पे नॉन ज़ीरो होंगे, मतलब कि ये पहले दो मेरे नॉन पोलर होंगे, दिस वुड बी पोलर। ओके, ठीक है। अच्छा, अब अब ये तो डिसाइड हो गया कि यार जो ये वाला है इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा, पर इन दोनों में से कौन सा डिसाइड करेंगे कि ऑर्थो और मेटा में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा या कम होगा। तो वो डिसाइड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं कि जिसका थीटा ज़्यादा होता है ना, उसका जो कॉस थीटा होता है
वो कम होता है। ये एक्स पता होगा, जिसका थीटा ज़्यादा उसका कॉस थीटा कम। तो जितना कम कॉस थीटा होता है ना, उतना कम डाइपोल मोमेंट होता है। ये समझ लो कॉन्सेप्ट, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये बहुत हेल्प आएगा। ऐसे एग्जाम्पल बहुत, डाइपोल मोमेंट तो एक फेवरेट टॉपिक होता है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है। तो ये हमेशा आना चाहिए कि थीटा जितना ज़्यादा होगा उतना कम कॉस थीटा होगा, और जितना कम कॉस थीटा होगा उतना कम डाइपोल मोमेंट होगा। तो थीटा 60 डिग्री का और 120 डिग्री का कंपेयर करें तो 120 डिग्री का थीटा ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि इसका कॉस थीटा क्या होगा, कम होगा। अगर इसका कॉस थीटा कम होगा तो इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट भी कम होगा कंपेयर टू दिस वन, मतलब सॉरी दिस वन। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इसका, देन इसका एंड देन इसका। ठीक है, ओके, थैंक यू।